गोवा में बड़ा दिलचस्प रहा था 2017 का आंकड़ा। सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 17 सीटें जीतकर कांग्रेस, 13 सीटों पर थी बीजेपी, लेकिन उसके बाद वहां पर सरकार बना लेती है बीजेपी निर्दलियों के साथ मिलकर। शुभांकर हमारे साथ गोवा से मौजूद है और शुभांकर, बिल्कुल गोवा वाले स्टाइल में भी आप नजर आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अंदाज आज आपका। देखिए चित्रा, आपने बताया था कि आपको गोवा आने का बहुत मन था और जब यहाँ पहुंची आप जी, तो आपको बता दें कि राज्य भले ही छोटा हो, लेकिन छोटे राज्य की खासियत ये होती है मैं तो पहली बार गोवा आ रही हूँ। तो आप और हम जब पहली बार गोवा में साथ हैं तो देशवासियों को बता दें कि राज्य भले छोटा है देश का, लेकिन यहाँ की सियासत बड़ी जबरदस्त है। अब आलम ये समझिए, 17 सीटों वाली कांग्रेस के पास आज केवल 2 विधायक बचे, तो यहाँ की जो राजनीति है वो कई मायनों में अलग है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता यहाँ पहुंचते हैं तो वो भी पहुंचते हैं, जिन्होंने बंगाल में हराया था, दिल्ली में हराया था, वो भी सारी कोशिश करते हैं। वोट परसेंटेज, वैसे माहौल पूरा है यहाँ पर, समंदर और आपका भी नजर भी आ रहा होगा, बिल्कुल। तो देखिए गोवा में मौजूद है आप, यहाँ बीच पर मौजूद है, समंदर का इलाका है, लेकिन किनारे पर कौन पहुंचेगा ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 90% वोट सीएम की सीट पर पड़ा है। ओवरऑल वोट परसेंटेज ऑलमोस्ट 80%। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह फोन किया था उनको जिस दिन पोलिंग हो रही थी 14 फरवरी को। तो ये जो 14 फरवरी वाला प्यार है वैलेंटाइन डे का, वो आपको लग रहा है कि गोवा में प्रमोद सावंत को मिलेगा या फिर बाजी इस बार पलट जाएगी? अब देखिए यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। क्या आलम यहाँ पर था, जैसे हमने कहा 40 सीटें हैं, लेकिन राहें इतनी आसान नहीं रहने वाली चित्रा, क्योंकि जो मुश्किल है वो बहुत ज्यादा है। 40 सीटों पर वोट परसेंटेज जो है बढ़ा चढ़ा कर 79.61। सीएम की सीट पर मैं खुद बता रहा हूं कि वहां पर ऑलमोस्ट 90% वोट पड़ा है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन आप गोवा को समझिए, मनोहर पर्रिकर के लड़के सामने लड़ते हैं, 6 बार से पिता विधायक थे। कांग्रेस युक्त भाजपा यहां पर है, 9 विधायकों के साथ जो डिप्टी सीएम की पत्नी पहुंची वो बगावत करके बैठी हैं। लक्ष्मीकांत पार्सेकर, जिन्हें मनोहर पर्रिकर के बाद गद्दी मिली थी, आज वो बाहर बैठे निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो आपस में इतनी ज्यादा सियासत है, जैसा शुरुआत में हमने कहा कि छोटा राज्य है। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर पणजी से वो चुनावी मैदान में हैं, उनकी भी किस्मत दांव पर लगी हुई है और बीजेपी छोड़कर उन्होंने निर्दलीय अकेले, क्योंकि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था इस बार। अब देखिए बड़ी बात यह कि नतीजे क्योंकि आने वाले चित्रा, उससे पहले आप मनोहर पर्रिकर के बेटे की आप बात करेंगे, 6 बार पिता विधायक रहे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि केवल पिता बड़े नेता थे, इस मायने पर टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात कर ले, शिवसेना की बात कर ले, हर कोई कह रहा है कि इन्हें वोट देना चाहिए, लेकिन वहां पर लड़ कौन रहा है? जो कांग्रेस से आए थे, तो वो कह रहे हैं कि देखिए अवसरवादी राजनीति को बढ़ा दिया, मेरे पिता की विरासत थी, आपने उस पर डेंट मारा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के साथ। लेकिन ऐसा क्या है शुभांकर, हमारे दर्शकों को बताइए। इतने बढ़ चढ़कर यूपी में देखा जाए वोट प्रतिशत कम है, पंजाब में वोट प्रतिशत कम है, उत्तराखंड में पिछले बार की तरह, लेकिन गोवा में बहुत बड़ी आबादी वोटिंग करने के लिए जाती है, तकरीबन 80% के आसपास। गोवा में ऐसा क्या है कि वोटर्स को वो पोलिंग बूथ तक लेकर खींच कर लेकर आता है? देखिए एक तो सब छोटा राज्य, बहुत छोटा राज्य, केवल 2 जिले पड़ते हैं। फिर आपने मेरी वेशभूषा देख के समझ लिया होगा, लोग काफी चिल्ड रहते हैं वहां पर। तो वो चिल्ड जो है वो हर चीज में रहते हैं, चाहे वोटिंग करने के दौरान हो, बढ़ चढ़कर निकलते हैं, उसका भी वो आनंद लेते हैं। और यही वजह है कि सीएम की सीट पर 90% वोट पड़े। गोवा का आंकड़ा कितने देर में बताने वाले हैं आप? 7:20 के आसपास, ये मान लीजिए अभी थोड़ा वक्त है, और हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ के नतीजे हैरान करने वाले होंगे और बीजेपी पर इसकी खास नजर होने वाली, क्योंकि देखिएगा यहाँ लड़ाई बीजेपी वर्सेस बीजेपी बहुत ज्यादा है।